ध्यान दीजिए, सवाल नंबर 6 का दो सवाल है यहाँ पर, और कह रहा है इसमें कि 50 पदों की किसी समांतर श्रेणी में अंतिम पद 101 है, सार्व अंतर 2 है, तो पहला पद ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको यहाँ पर ए ज्ञात करना है, प्रथम पद ज्ञात करना है। बहुत आसान सा सवाल है। यहाँ पर कह रहा है क्या, अंतिम पद। अंतिम पद का मतलब क्या होता है, हम बताए हैं क्या होता है अंतिम पद, टीएन होता है। अंतिम पद का मतलब होता है टीएन। तो टीएन का मान यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 101 दिया हुआ है, चुमान किया हुआ है 101 रुपया का, है ना। और सार्व अंतर यानी कि डी आपका यहाँ पर दिया हुआ है, सार्व अंतर डी दिले कितना, 2 दिया हुआ है। और उसमें कह रहा है 50 पदों की, 50 पदों की यानी कि जो एपी है, समांतर श्रेणी है, उसमें पद कितना है, 50 को है। यानी कि एन की संख्या, एन मतलब पदों की संख्या, एन का मतलब पदों की संख्या, तब पदों की संख्या उसमें कितना दिले हैं, 50 दिया हुआ है। यानी कि एन का मान आपको यहाँ पर दिया हुआ है 50, एन का मान 50 दे दिया हुआ है। तो आपको ज्ञात करना है ए, यानी कि प्रथम पद बराबर क्या होगा, हमको ये ज्ञात करना। तो फॉर्मूला यहाँ पर ये वाला टीएन है ना, टीएन बराबर क्या होता है, टीएन का मान आपको 101 सवाल में दिया हुआ है, ठीक ना। और टीएन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसका मान, इसका जो दिले है वो 101 दिया हुआ है आपको किताब में, 101 दिया हुआ है। अब देखिए ए का मान आपको पता नहीं है, ए हाइते नहीं है, तो ए को ए रहने दिए। एन आपको पता है, एन कितना है, 50 है, तो उसके जगह पर 50 माइनस 1, और डी आपको दिले है कितना, 2 दिया हुआ है, 101 ये यहाँ पर हो गया। कर देंगे, 50 में से 1 गया तो 49 हो गया, 49। 49 में 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 49 दूना 9 दूना 18, 4 दूना 8 और 1 9, 98 हो गया। 50 में से 1 घटा तो कितना हो गया, 49 होगा। 49 में 2 से गुना करेंगे तो 98 हो गया, और बराबर 101 हो गया, 101 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ए को यहीं छोड़ दीजिए, अब प्लस 98 को बराबर के उस तरफ में भेज देते हैं, तो 101 के साथ क्या हो जाएगा, वो घटाव में हो जाएगा। तो ए बराबर 101 में से 98 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3। और हमको सवाल में क्या कह रहा था निकालने के लिए, ए कह रहा था निकालने के लिए, तो ए बड़ा आसानी से निकल गया, एकदम इजी था, सिंपल। और ऐसा सवाल जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आने वाले हैं। तो ये आपका हो गया आंसर। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि यह सार्वंतर में है कि नहीं है, तो भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे ए आपका हो गया 3, है ना, तो इसका अगल का पद कितना होगा, अंतर कितना है, तो 3 से कै कदम आगे जाएंगे, 2 कदम, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5, 5 2 7, 7 2 9। उस सार्वंतर आपका मतलब क्या, उस समांतर श्रेणी का वो पद आपको वहां पर ज्ञात हो गया। समझ में आ गया, आसान था।